आज शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। दिन भर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कितने महान हैं। लेकिन हम हर बार उनके बारे में आपको कुछ नया बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो, कुछ ऐसे सवाल उठाना चाहते हैं जिनके जवाब लोगों को आज तक नहीं मिले। एक सवाल जो उनके बारे में अक्सर उठाया जाता है वो ये है कि क्या महात्मा गांधी शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा से बचा सकते थे? क्योंकि महात्मा गांधी की बात तो अंग्रेज मानते थे, अंग्रेज महात्मा गांधी से बात किया करते थे, महात्मा गांधी की बात का एक वजन था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बहुत सारे फैसले बदलवा भी दिए अपना दबाव डालकर, अहिंसा के जरिए। और लेकिन महात्मा गांधी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। शहीद भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में संयुक्त पंजाब में बंगा नाम के एक खटकर कला में हुआ था। खटकर कला में भारत की आजादी के लिए उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। यानी जिस उम्र में आज के युवा सिर्फ ये सोचते हैं कि अगली पार्टी कहां है, वेकेशन पर कहां जाना है, अपने भविष्य की तैयारियों में जुटे होते हैं, अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं, या फिर आपस में ये बात करते हैं कि नया स्मार्टफोन कौन सा आया है, कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, या कहां नौकरी करनी है, किस कॉलेज में पढ़ने जाना है। उस उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को आजादी का आभूषण मानकर अपने गले में डाल लिया था। सिर्फ 23 साल की उम्र। इसलिए आज आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में ही ये जो काम है उन्होंने किया था। उन्हें क्रांतिकारी सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लेकिन इससे केवल 18 दिन पहले ही महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के तौर पर बताया गया है, कहा गया है, इसके बारे में लिखा है। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ इस समझौते में भगत सिंह की फांसी को रद्द कराने के लिए दबाव नहीं बनाया, जबकि वो ऐसा कर सकते थे और चाहते तो भगत सिंह की जान बचा सकते थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वर्ष 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था वो कुछ ही महीनों बाद बहुत मजबूत हो गया था। इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने 390 किलोमीटर की दांडी यात्रा निकाली और उन्हें 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 25 जनवरी 1931 को जब महात्मा गांधी को बिना शर्त जेल से, तब वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अंग्रेजी सरकार किसी भी कीमत पर उनका आंदोलन खत्म कराना चाहती है और इसके लिए वो उनकी सारी शर्तें मान लेगी। और फिर 5 मार्च 1931 को हुआ भी यही। लॉर्ड इरविन ने नमक कानून और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए तमाम नेताओं को रिहा करने पर अपनी सहमति दे दी और महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए राजी हो गए। यानी दोनों के बीच समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। अंग्रेजों ने कह दिया कि हमने जितने नेताओं को जेल में डाला है उन सबको रिहा कर देंगे, बदले में आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए। और इस समझौते में भगत सिंह की फांसी का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? 1996 में आई एक पुस्तक द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में वकील और लेखक एजी नूरानी लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे मन से भगत सिंह की फांसी के फैसले को टालने की कोशिश नहीं की। कोशिश तो की, लेकिन दिल से नहीं की। अगर वो चाहते तो ब्रिटिश सरकार पर बने दबाव का इस्तेमाल करके तत्कालीन वाइसरॉय को इसके लिए राजी कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा किया नहीं। 23 सितंबर को जब लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, तब इससे कुछ ही घंटे पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी, जो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार को फांसी की सजा को, भगत सिंह की फांसी की सजा को कम सजा में बदलने पर विचार करना चाहिए। यानी फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए और भगत सिंह को कोई और सजा दे दी जाए जिससे वो जिंदा रहे। उन्होंने लिखा कि इस पर ज्यादातर लोगों का मत सही हो या गलत, लेकिन वो फांसी की सजा को कम सजा में बदलवाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि अगर भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई तो देश में आंतरिक अशांति फैल सकती है। लेकिन उन्होंने इस चिट्ठी में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि भगत सिंह को फांसी की सजा देना गलत होगा और वो इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। उन्हें बस इस बात का डर था
कि लोग इसके खिलाफ हैं और अगर भगत सिंह को फांसी दी गई तो हिंसक माहौल बन सकता है, हिंसा फैल सकती है। महात्मा गांधी इस चिट्ठी में यह भी बताते हैं कि वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने पिछली बैठक में अपने फैसले को बदलने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर गांधी इस पर उन्हें विचार करने के लिए कहते हैं तो वो इस पर सोच सकते हैं, इसे कंसीडर कर सकते हैं। आज वो चिट्ठी मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं, मेरे पास है। तो महात्मा गांधी देखिए, वो लॉर्ड इरविन को सबसे ऊपर कहते हैं डियर फ्रेंड। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखते हुए उन्हें एक दोस्त के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। ऊपर लिख रहे हैं डियर फ्रेंड, यानी दोनों दोस्त हैं। फिर लिख रहे हैं कि यू आर फ्रैंक एनफ टू टेल मी that there was little hope of your commuting the sentence of death on Bhagat Singh and 2 others. You said you would consider my submission on Saturday. तो कह रहे हैं कि मैं आपकी जो आपने ईमानदारी से इस बात को स्पष्ट किया, उसकी मैं कदर करता हूं कि भगत सिंह की फांसी को टालने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है। ये लॉर्ड इरविन ने उन्हें पहले ही बता दिया था। फिर वो लिखते हैं कि पॉपुलर ओपिनियन राइटली और रॉन्गली डिमांड्स कम्यूटेशन। यहां पर आपको इस लाइन में ही पता चल जाएगा कि गांधी जी कंफ्यूज्ड हैं, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी खुलकर भगत सिंह का साथ नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो पूरा लोकप्रिय ओपिनियन है, यानी जो जनता की जो राय है, वो ये है कि भगत सिंह की फांसी टाल देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। फिर लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि राइटली और रॉन्गली, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यानी महात्मा गांधी अपनी तरफ से साफ ये नहीं कह रहे कि भगत सिंह की फांसी गलत काम होगा। तो कह रहे हैं व्हेन देयर इज नो प्रिंसिपल एट स्टेक इट इज ऑफन अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट इट, कि अगर बहुत ज्यादा आपके कोई सिद्धांत ताक पर नहीं लगे हुए हैं तो फिर जो जनता चाहती है उसे मान लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंट केस द चांसेस आर दैट इफ कम्यूटेशन इज ग्रांटेड इंटरनल पीस इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रोमोटेड। इससे शांति बनी रहेगी अगर फांसी को रोक दिया जाता है तो, और इन द इवेंट ऑफ एग्जीक्यूशन अगर फांसी दी गई तो पीस इज अनडाउटेडली इन डेंजर, तो शांति जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, यानी माहौल हिंसक हो जाएगा। सिंस यू सीम टू वैल्यू माई इन्फ्लुएंस सच एज इट इज इन फेवर ऑफ पीस, do not please unnecessarily make my position difficult, as it is almost too difficult for future work. तो जब पूरा आप पढ़ेंगे इस चिट्ठी को तो इसमें आपको यह लगेगा कि महात्मा गांधी ने यह चिट्ठी सिर्फ लिखने के लिए लिखी कि मैंने चिट्ठी लिख दी है, अब आगे अंग्रेजों की मर्जी, ये इस भाव के साथ लिखी गई है। लेकिन महात्मा गांधी भी कहीं भी अड़े नहीं, महात्मा गांधी ने कहीं भी जोर नहीं दिया, महात्मा गांधी ने कहीं भी यह नहीं कहा कि मैं भगत सिंह के पीछे खड़ा हूं, भगत सिंह सही हैं, भगत सिंह को रिहा किया जाना चाहिए, और अगर आपने भगत सिंह को रिहा नहीं किया तो हम अपने आंदोलन को तेज कर देंगे, देश में आग लग जाएगी, देश में हिंसा फैल जाएगी। इस भाषा में महात्मा गांधी ने यह चिट्ठी नहीं लिखी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यह चिट्ठी बहुत ही चालाकी से लिखी गई चिट्ठी है, जिसमें महात्मा गांधी शायद ये चाहते होंगे, अगर मैं ये कह सकूं तो, हालांकि उस समय के जो लोग हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, वो ये चाहते होंगे कि वो चिट्ठी भी लिख दें और फांसी भी ना रुके। फांसी के 3 दिन बाद जब 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, उस समय महात्मा गांधी के फैसले से नाराज लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। कहा तो यह भी जाता है कि महात्मा गांधी इस विरोध से बचने के लिए ट्रेन में भगत सिंह के पिता को अपने साथ ले गए थे, और उन्होंने इस अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव में भगत सिंह के भी कुछ विचारों को शामिल करने पर अपनी सहमति दी थी, जिससे उनके खिलाफ नाराजगी कम हो सके। 3 पॉइंट्स में कहें तो महात्मा गांधी अगर भगत सिंह को बचाना चाहते तो वो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते थे, और कह सकते थे, शर्त रख सकते थे कि वो हस्ताक्षर तब करेंगे जब भगत सिंह की फांसी माफ होगी। वो अपना आंदोलन वापस लेने से भी इनकार कर सकते थे, जिससे अंग्रेजी सरकार पर फांसी की सजा के फैसले को टालने का दबाव बनता, और वो फांसी के विरोध में नया आंदोलन भी शुरू कर सकते थे, जो ब्रिटिश वाइस रॉय बिल्कुल चाहते नहीं थे। लेकिन महात्मा गांधी ने इन तीनों में से कुछ नहीं किया। शहीद भगत सिंह कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है।
भगत सिंह भारत को आजाद देखना चाहते थे, लेकिन आजादी से 16 साल और 4 महीने 23 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। अगर वो 16 साल 4 महीने और जिंदा रह जाते तो आजाद भारत देख लेते और खुद भी आजाद हो जाते। भगत सिंह ने अपनी शहादत से एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को एक चिट्ठी लिखी थी, और इसमें उन्होंने क्या लिखा वो लिखते हैं, देखिए। शहादत से पहले अपने साथियों को अंतिम पत्र उन्होंने लिखा है। वो कह रहे हैं, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। जीने की इच्छा किसके अंदर नहीं? 23 साल का एक युवा, क्या वो जीना नहीं चाहेगा? तो वो कह रहे हैं, मैं भी जीना चाहता था, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। जिंदा तो रहेंगे लेकिन आजादी के साथ जिंदा रहेंगे, वो ऐसा कहते हैं। फिर वो लिख रहे हैं आगे, आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। तो सोचिए, भगत सिंह को इस चिट्ठी लिखते समय यह उम्मीद थी कि जब वो अपनी शहादत देंगे तो उसके बाद हिंदुस्तान की जो माएं हैं वो अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की कामना करेंगी, आरजू करेंगी कि उनके यहाँ भगत सिंह जैसे लोग पैदा हों। लेकिन आज आप सोचिए, आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे होने वाले हैं, हमारे देश में कितनी ऐसी माताएं हैं, माएँ हैं जो अपने बच्चे को भगत सिंह बनाना चाहती हैं। आज भी लोग ये कहते हैं कि भगत सिंह थे तो बड़े अच्छे, लेकिन हमारे घर में ना पैदा हों, पड़ोसी के घर में पैदा हों तो अच्छा है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पड़ोसी के घर में पैदा होने चाहिए, अपने परिवार में नहीं। और आज इसके बाद वो लिखते हैं, आज एक विचार आज मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता था। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है, कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। अंतिम परीक्षा मतलब मौत का इंतजार है और वो बेसब्री से अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। आज के जमाने में जब आदर्शों की कोई कीमत नहीं रह गई है, तब आपको भगत सिंह की नवंबर 1930 को लिखी ये चिट्ठी जरूर याद करनी चाहिए। इसमें उन्होंने क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को लिखा कि मेरे मन में फांसी से बचे रहने का कभी कोई लालच नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है और कामना है कि ये और जल्दी आए, जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया। भगत सिंह ऐसा भारत चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे जहां धर्म से ज्यादा नागरिकों के स्वतंत्र अधिकारों की बात हो। वो आजादी को राजनीतिक बंधनों तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि उनका कहना था कि आर्थिक और सामाजिक आजादी भी लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज उनकी शहादत के 90 साल बाद भी हमारा देश उनके सपनों का भारत बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.